आइए, आज हमारे साथ मौजूद है मेवाड़ा प्रजापत समाज के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, एक युवा साथी भी बैठे हुए हैं। राम जी प्रजापत केवल से भी रिलेटेड है और समाज में बहुत वरिष्ठ है। आइए इन्हीं से मिलते बोलते हैं। तो प्रजा जी, वैसा आप बताएं, आपके समाज के चुनाव हो रहे हैं मेवाड़ा प्रजापत समाज के, उसके बारे में। करीब 15 साल से हमारे लोकतांत्रिक पीरियड से चुनाव होने लगे। पहले भी चुनाव हुए थे, दिल्ली मेरे को घोषित किया था 3 साल का कार्यकाल। तो समाज में सबसे पहले तो मेरे को पूरा अनुभव भी था। तो जितने भी गाँव जो अपने उदयपुर में नागौरा आ गया, उदयपुर से आ गया, जो उनके पास में जितने भी गाँव रहते हैं, तो सभी गाँव में हमने 3 साल में जाके उनको कार्यक्रम के निमंत्रण भी किए। और अभी जो चुनाव हुए थे हो रहे हैं, उसमें हमने ये 17 को इलेक्शन है, हमने ये घोषणा की कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति को 18 साल की उम्र है वो मतदान करे। जिसका शुरू हमने 10 रुपए निर्धारित किया था। 10 रुपए कम से कम देखे हर गाँव का आदमी वोट दे सके, ये हमारा लक्ष्य है। और सभी इसमें भागीदारी रहे और ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, हमारा ये लक्ष्य है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप 3 साल तक अध्यक्ष रहे हैं, लक्ष्य आपका है, आप जीतने भी चाहिए। डाउट नहीं, समाज के जनसंघी हर दुख सुख में आप साथ ही साथ होते हैं। ठीक है, आप पीएमटी या एमबीबीएस के लिए या सीए के लिए, कुछ भी बिजनेस मैनेजमेंट के लिए ऐसा कोर्स करे, उसके लिए हम फीस दे बिना ब्याज के, उसको लोन के तरह से। और वो जब वो व्यक्ति इस में सफल हो जाए अपने जीवन में, उसको वापस वो अपने हिसाब से उसको समाज को दे। इससे 2-3 चीजें होगी। हमारा जो सोचना है कि वो व्यक्ति जो समाज के सहयोग से अगर अपने जीवन में सफलता पाएगा, तो वो समाज से हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी जुड़ी रहेगी वो, और वो समाज के लिए आगे चल के कुछ न कुछ बड़ा काम करेगा। मान लो कोई आईएएस बना, कोई आरएस बना, तो अपने समाज के लिए वो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो मैं मानता हूँ सबसे बड़ा काम है समाज के, अगर हमेशा आगे बढ़ेंगे, समाज का सहयोग करेंगे, तो ही समाज आगे बढ़ता है। तो इसी में माननीय पूर्व अध्यक्ष और आगे भी तैयारी करें, इनसे मैं जानना चाहता हूँ। आपने जैसा बताया, पहले 27 जून में किया, फिर 41 जून का सामूहिक विवाह किया, 12,000 लोग आए, उनकी व्यवस्थाओं के लिए भी कोई आपके समाज से हमेशा तैयार हुआ, कैसे क्या होता है? उसमें क्या हुआ कि सबसे पहले हम प्रत्येक घर को हमने बोला भाई, ग्रामीण हो या शहर हो, भामाशाह छोटा हो बड़ा कोई नहीं, समाज की दादा में सब बराबर होते हैं। तो 100 रुपए भी दिए, उनसे भी लिए, किसी ने 1 लाख भी दिए, 2 लाख भी दिए, ऐसे भामाशाह उभर के आए। तो करीब 35-36 लाख रुपए हमारे उस कार्यक्रम में इकट्ठे हुए थे। नहीं, सबसे बड़ा कौन बामाशाह था? इसमें सबसे बड़े भोजन की जो सामग्री थी बंसीलाल जी बेगला की तरफ से भोजन की सामग्री थी, करीब 7-8 लाख का जो भी खर्चा होगा हमने नहीं पूछा, लेकिन 8 लाख से करीब बागीलाली बड़गांव है, इससे जगती जी गोजा है, इससे करके बड़े बड़े भामाशाह है, भोपाल जी है, सबने डोनेशन दिया। अच्छा दिया, वास्तव में बहुत अच्छी बातें इन्होंने बताई है। समाज ऐसे ही आगे बढ़ता है, लेकिन हम युवा से भी चाहते हैं, युवा जब जी जान से जुट जाएगा, चुनाव के परिणाम भी आएंगे और जो अध्यक्ष बना उनसे काम भी करवा देते हैं। तो आप कैसे करवाएंगे? मैं मानता हूं कि युवा को एक ध्वज के नीचे इकट्ठा होना होगा। आज जो हमारे समाज के चुनाव हो रहे हैं, युवा उसमें बहुत बड़ी भागीदारी निभा रहा है, क्योंकि युवा समाज जो कुछ भी कार्य करता है, जैसे सामूहिक विवाह बताया वैसे हमने, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप बताया, जैसे आपने छात्र कोष बताया, जैसे आपने एक हॉस्टल बताया, जो भी अपने गांव की जो भी अपने गांव की बेटियां हैं, उनको आसानी से पढ़ाई वगैरह लिखाई करने में आसान रहे, गांव से आने में आसानी रहे, और गांव वाले भरोसा जता सके कि हमारी बेटियां वगैरह एक सही जगह और आराम से पढ़ाई कर सकेंगे। तो मैं मानता हूं कि युवा के बिना एक समाज की नींव नहीं रखी जा सकती। तो जैसा कि आपने बताया मेरे को कि आपने पिछले 3 वर्ष के कार्यकाल में 67 जोड़ों की शादी करवाई है, जिसमें तो आप मानिए कि वो सभी युवा ही थे। उनके घर परिवार वालों की बहुत जनों की ऐसी स्थिति होती है कि आर्थिक स्थिति होती है कि वो नहीं कर पाते हैं, तो उसमें समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। बाकी क्या होता है, युवा शादी ब्याह के लिए काफी पैसा अपने सर पे कर लेता है ब्याज के तौर पर, और उनका 10-12 साल का जीवन उसमें निकल जाता है, जिसमें ना तो मकान बना पाते हैं, न भविष्य की चिंता कर पाते हैं। मैं मानता हूँ समाज का ये बहुत बड़ा योगदान जो भामाशाह और अध्यक्ष के तौर पे वो लोग दे सकते हैं युवा को, तो वो सबसे बड़ी चीज है सामूहिक विवाह। उसके बाद मैं मानता हूँ कि दूसरा कोई चीज है, तो वो है एक जो सहायता कोष, जिसमें भामाशाह लोग मिलकर उसमें 20 से 25 लाख की राशि एकत्रित करके उन युवाओं और उन अपनी बेटियों को सहायता देंगे, जो भविष्य में बड़े बड़े मुकाम पर जाकर अपने समाज का नाम रोशन करेगी। एवं उसी प्रकार वापस जो उनके बाद की पीढ़ी आएगी, तो उनको बताएगी कि किस प्रकार से हमने समाज के कोष से यहाँ तक मुकाम हासिल किया। और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि समाज के सभी युवाओं को जागरूक करें और एक ध्वज के नीचे लाकर सबकी सहायता करें।
वास्तव में एक ध्वज के नीचे आना चाहिए। इनका जो वास्तव में सार यही, जहां तक मैं समझता हूँ, निकलता है। सबसे पहले तो अच्छे पढ़े लिखे विद्वान, उच्च सोच वाले और अच्छे जानकार लोग, बुजुर्ग लोग जुड़ते हैं, समाज को आगे लेके चलते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है त्याग, त्याग, तपस्या और बलिदान। कोई समाज के भामाशाह आगे आते हैं, अपने जेब में हाथ डालते हैं, कोई बैग में हाथ डालते हैं, सहयोग करता है, तभी समाज आगे बढ़ता है। जैसा कि आपने बताया, तो 17 तारीख को मतदान होने वाला है आपका, उसका रिजल्ट भी 17 तारीख को आ जाएगा। 17 को सुबह 7 बजे से मतदान होगा। उसका टाइम जो भी होगा कार्यकारी तो डिसाइड करेगी। और मेरा एक निवेदन है सभी समाज बंधुओं से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। तो मतदान प्रतिशत हमारे समाज के अलावा देश का भी कम रहता है। तो मेरे हिसाब से 80% से ऊपर मतदान होना चाहिए। सभी प्रत्येक व्यक्ति को वोट देना चाहिए, क्योंकि हमने गांव और शहर को एक बना दिया है। एक का मतलब होता है शहर और गांव कोई अलग नहीं है, सब एक ही है। समाज के लोग सब एक जन पे है। तो मेरा एक निवेदन है समाज के लोगों से भी, तो सभी आके मतदान करें। वास्तव में बहुत बड़ा मैसेज है, मतदान अवश्य करें। 80%, 90% वो बात की बात है, जो भी होगा समाज जो निर्णय लेगा उसके साथ सभी बंधे हुए हैं। मतदान अवश्य होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 80-90% होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है साहब। हमारी सबसे पहले इस अगर चुनाव के बाद में हमारी प्रथम योजना ये है कि हमारे समाज के नाम से 1 इंच जमीन किसी सरकार ने या बीजेपी को, कांग्रेस को, उन्होंने समाज के नाम से जमीन की आवंटित की है। हमने 2 साल के ऊपर आवेदन किया, यूआईडी की उस समय हमने फाइल लगा दी है। उसमें तो बालिका छात्रावास के नाम से हमारी उदयपुर में एक जमीन हमारी भी छात्रावास बना दी है, ताकि आसपास के जो गाँव है 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जो बच्चे या बढ़ने आती है उदयपुर में, और रहने की उनको दिक्कत होती है, कमरा लेके, तो परिवार वाले के दिमाग में टेंशन होती है, मेरी बच्ची वहाँ पढ़ने जा रही है। तो समाज का होटल होगा तो बालिका यहाँ से आराम से 6 फुट पढ़ सकती है और रह सकती है। हमारा पहला लक्ष्य ये है छात्रावास बनना चाहिए जल्द में। और दूसरा लक्ष्य ये है एक छात्र को उनकी हम एक योजना बनाएंगे बैठ के, जो गांव ग्रामीण क्षेत्र में जो बालक बालिका रहते हैं जिनको पढ़ने में आर्थिक दृष्टि से पैसों की कमी होती है, ऐसा कोर्स बनाएंगे। उस कोर्स में 1 लाख 2 लाख ऐसे कोई लिमिट करेंगे, तो पैसे देके उनको जब तक वो नौकरी करेंगे, नौकरी करने के बाद में बिगर ब्याज से वो पैसे हम समाज स्तर पर देंगे उनको। तीसरी मेरी हमारी ये योजना है, आज गाँव में गाँव के लोग आते हैं उदयपुर में, होटल में अगर डिलीवरी केस हो, चाहे कोई भी केस हो, इसमें क्या ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो 1 साल में कम से कम ज्यादा नहीं, हम 3 बार ब्लड का कैंप रखेंगे। RNT मेडिकल कॉलेज, लॉ मेडिकल ब्लड बैंक, जैसे प्राइवेट और सरकारी दोनों रखा। तो हमारी 3 तो ये योजना ही है। और मंदिर की भी हमारी एक योजना है। बिलासपुर में हमारा जो मंदिर है उसकी भी हमने एक बैठ के योजना बनाएंगे। उस मंदिर को भी भव्य रूप में बनाने की योजना है। नहीं, बहुत अच्छा बताया। कैलाशपुरी में भी जाता हूँ, महादेव के दर्शन करता हूँ, तो लेफ्ट में नीचे उतर तो श्री यादें माता जी आपके प्रजापत समाज के मंदिर है। कितने वर्षों पुराना है? देखो ये मंदिर तो बहुत पुराना है, करीब हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इस मंदिर की जो मैं बताऊं विशेषता, मेरा 3 साल से मैं इस कैलाशपुर से जुड़ा हूँ। बाकी ठीक है मैं कार्यक्रम में जाता हूँ, लेकिन इस मंदिर की नींव रखने वाले जो ग्रामीण क्षेत्र करौली है, तिरोदा है, माफी है, मेड़ता है, हम गाँव में गए थे, तारावट है, एक बंजारी गाँव है, इसे ग्रामीण क्षेत्र में गए थे। उन्होंने कहा इस मंदिर में हम 1 रुपया 2 रुपया उस समय 40 साल पहले इकट्ठा करते थे, वो आटा वगैरह इकट्ठा करके इस मंदिर में प्रसादी होते थे। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है इस गाँव, मतलब इस मंदिर बनाने में। तो मंदिर भी बना हुआ है, प्राचीन मंदिर है, 40-50 साल से करीब पुराना मंदिर है। वास्तव में बहुत पुराना मंदिर है, हम भी जाते हैं। आइए इन्हीं के साथ, हमारे साथ युवा इनके बेटे हुआ, फिर आप अपना परिचय। मेरा नाम धीरज प्रजापत है, मैं बेंदा का निवासी हूँ। तो धीरज जी, अब आपसे यही जानना चाहेंगे, जैसे प्रकाश जी ने बताया, हॉस्पिटल, ब्लड की व्यवस्था, छात्रावास, शिक्षा के आगे युवाओं के साथ युवाओं को क्या उम्मीद है, अध्यक्ष बनेंगे, क्या क्या बताएंगे? आज युवा समाज की नींव है। युवा के बिना समाज का भविष्य निर्धारित किया नामुमकिन है। मैं मानता हूं कि युवा को जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे समाज में युवा अभी भी पढ़ाई में और काफी चीजों में पीछे रह चुका है, और इसके लिए अगर हमारा समाज, हमारे अध्यक्ष जो भी मनोनीत होते हैं और समाज द्वारा चुने जाते हैं, वो युवा के लिए अच्छे से अच्छे तरीके से उनकी पढ़ाई वगैरह, लिखाई और इसके अलावा ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह निर्धारित करें, जिससे युवा को भविष्य में जहां भी मदद पड़े तो सारे युवा मिलकर उसकी मदद कर सके और समाज के अध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक वगैरह उनको रास्ता दिखा सके कि भविष्य उनके लिए कैसे उज्जवल हो सकता है। वास्तव में बहुत अच्छी बात होती है, युवा बढ़ेगा देश बढ़ेगा। युवा ही देश की नींव को बढ़ते हैं, उसको सींचते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं। आइए राम जी प्रजापत बहुत ही वरिष्ठ हैं, सारे चुनाव की कमान अपने हाथ में ले रखी, दौड़ भाग कर रहे हैं, सबको जागृत कर रहे हैं। तो राम जी, आप केबल लाइन से भी संबंधित है, अभी आप सबसे
जाते रहते हैं, रेल मंगला से लेके राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, सब तरफ आप जाते हैं, तो आपने कैसे कमान संभाल रखी इस चुनाव के? आप बताएं। धन्यवाद बाबूलाल जी। पिछले 3 वर्ष से प्रकाश जी बेसाब के साथ में कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष के तौर पे मैं कार्य कर रहा हूँ, और प्रकाश जी जैसे सरल सहज व्यक्ति के सानिध्य पाकर समाज ने अभी पिछले 3 वर्षों में काफी बड़े काम किए हैं। 3 वर्षों के अंदर हमने प्रकाश जी के कार्यकाल में 2 सामूहिक विवाह किए, जिसमें 2023 में हम 27 जोड़े थे और 2025 में 41 जोड़े, जिसमें लगभग बेदला में जो राधाबाई जीवाजी स्टेडियम है उसमें यह आयोजित हुआ था, और लगभग समाज के पूरे संभाग से 12,000 समाज बंधु वहां इकट्ठे हुए थे। तो पहला प्रकल्प है समाज को सीधा सीधा समाज के लोगों को फायदा पहुंचाने का सामूहिक विवाह, जो आपके इस कार्यकाल में 2 बार हुए, और एक तरह से रिकॉर्ड है वो भी कि इतना बड़ा आयोजन 12,000 समाज बंधुओं को इकट्ठा करने का भाई साहब प्रकाश जी के कार्यकाल में हुआ, और काफी प्रशंसा हुई पूरे आसपास के चौकड़े में संभाग स्तर पे। अगला जो अभी बताया प्रकाश जी ने कि 3-4 ऐसे प्रकल्प हैं जिनके ऊपर हमारा विजन है कि वो उस पर काम करेंगे अगले कार्यकाल में, अगर समाज आपको आशीर्वाद देता है और हम साथ रह के और सभी लोग करेंगे। जो सबसे बढ़िया प्रकल्प है कि हमें एक कोष, छात्र कोष, जो विद्या के लिए जो बच्चे गांव में हैं, प्रतिभाशाली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, तो वो प्रतिभा उनकी रुक जाती। मान लीजिए वो डॉक्टर की प्रतिभा रखता है, लेकिन जब कॉलेज और इनकी फीस की दिक्कत होती है तो वो धीरे धीरे नीचे आके बीएड करने लग जाता है, एसटीसी करने लग जाता है, अपने सपनों को वो धीरे धीरे मारता है। तो उनके लिए एक ऐसा कोष बनाए और समाज उसके लिए देने को तैयार है, जो समाज के वरिष्ठ लोग हैं और जो अच्छे सफल लोग हैं। और मैं ये मानता हूं कि जो सक्सेसफुल लोग हैं समाज के, बहुत सारे मैं नाम गिनवा सकता हूं, वो इस समाज की संपत्ति है, और वो इसके लिए तैयार है कि आप कुछ ऐसा करो कि हम उनके लिए कुछ कर पाए।